ये था सैदनगर के हालात, जहां देखे कि मछली बाजार में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और कहना तो मुश्किल है कि लॉकडाउन का किस तरह पालन हो रहा है। पुलिस भी फेल हो चुकी है, कितने को मारेगी, कितने को समझाएगी पुलिस। और सबसे बात यह है कि पुलिस कह के थक गई, कितने को मार के थक गई। कोई लोग इस तरह जांच की जा रही है गाड़ियों की। सैदनगर के हालात बता दें, कई जगह इस बात की सूचना मिली थी कि मछली बाजार खुला हुआ है। देख लीजिए मछली बाजार, मछली की दुकानें लगभग बंद है। यहाँ पहले सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह आया जाया करते थे। और देखिए गाड़ी की जांच हो रही है, हर गाड़ी आने जाने वालों की जांच हो, क्योंकि शराब माफियाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब के कारोबार में संलिप्त हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और हम बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़क पर निकलते हैं और जैसे देखिए पुलिस को देखते ही वापस लौटने का भी कर रहे हैं। तो ये हालात है दरभंगा के सड़कों की, किस तरह बड़ी तेजी से निकल जाते हैं और निकलते हैं और आते जाते हैं। लॉकडाउन का पालन करने की आवश्यकता है, जबकि लोग नहीं कर पाते हैं। और हम बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी में भीड़ का, जो लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और लोग जाते हैं। अभी क्या क्या कहाँ देखे हैं आप? पूरे मार्केट में तो पेट्रोलिंग में घूम रहे हैं। ये कुछ दुकान खोल जाने से परेशानी महसूस कर रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन तो कुछ महसूस किए हैं लोग, लेकिन वो पूरी तरह नहीं मान। गलियों में नहीं हो पा रहा है। गलियों में जो मेन है सड़क पर, पेट्रोलिंग गाड़ी हटने के बाद पुनः फिर वहीं आ जाते हैं वो। यही मजबूरी है। इस समय किस तरह लॉकडाउन हो पाएगा ये? वही वो उठा के जेल कस्टडी अगर करना शुरू कर दे, भेजने के लिए तो कल भी भेजे हैं 4 लड़का को। 4 लड़का कल भी गया है। तो हम बता दें, सड़कों पर पुलिस है, पुलिस के हैंड्स कम है, लेकिन लोगों की संख्या देख लीजिए। ये है हालात लॉकडाउन का। अगर आप कहें तो ये है लॉकडाउन। जिस मौत से बचाने का प्रयास पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसकी पूरी तरह अवहेलना की जा रही है। ये सैदनगर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं और आपको आगे हम दिखाएंगे आज दरभंगा में क्या है, किस तरह लोग लॉकडाउन का कर रहे हैं पालन। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ का अपडेट खबर। अब देखिए नाका 6 से हम जा रहे हैं आपको रामगंज। देखिए रामगंज में देख लीजिए किस तरह लॉकडाउन का पालन हो रहा है। देख लीजिए ये लॉकडाउन का पालन हो रहा है। गली के गेट पर लगा दिए हैं बांस, लेकिन लॉकडाउन का पालन हो रहा है। ये देखिए कितने लोग, कितने को पुलिस करेगी ये बताइए, कितने को पुलिस। ये हंसी मजाक चल रही है, ये हंसी मजाक चल रहा है। और देखिए आराम से लोग जमा हैं। कुछ लोग अनावश्यक रूप से खड़े हैं, कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। कुछ लोगों की आदत है कि डेली ताज़ा सब्जी खाएंगे। ये नहीं कि एक बार ले लिए तो हमें 4 दिन 5 दिन के लिए सब्जी घर में रहेगा। अब लोगों को कौन समझाए कि ये जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह स्थिति है और कभी भी किसी की जान लेकर के छोड़ेगा। लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए हंसी मजाक कर रहे हैं। ये हमने रामगंज की स्थिति दिखाई। चलिए हम आपको अलग अलग जगहों की स्थिति दिखाते हैं। आज दरभंगा में देखिए किस तरह लॉकडाउन की अवहेलना। कल तक हम करे थे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लेकिन अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं, गलियों में उतरने लगे हैं, घर के पास बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे हैं, चौक चौराहों पर जानने लगे हैं शहर का हालात। देखिए आप, अगर पुलिस लाठी चलाती है तो यही लोग कहते हैं कि पुलिस लाठी चलाती है। क्या किया जाए? देखिए मिथिला न्यूज़ पर जिसको खाना आवश्यक है उसको छोड़ करके कुछ लोग सामान चाहते हैं कि हमें सामान मिल जाए। सामान कभी मत दीजिए ऐसे लोगों को जो खाना के लिए भूखे हैं। उन्हें खाना दीजिए, बना हुआ खाना, ताकि वो लोग दुरुपयोग न कर सके और सही हाथों में खाना जा सके। देखते हैं मिथिला न्यूज़ पर आती है तो ऐसे में मानव सेवा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। हालांकि मानव सेवा इस समय जो लोग भूखे हैं उन्हें आवश्यकता है। अगर उन्हें आप रोटी दे देते हैं खाने के लिए, वो भी बना हुआ सामग्री, तो निश्चित तौर पर यह फायदा पहुंचेगा। लेकिन हम बता दें, हर वार्ड में कहा गया है कि लोग खाना बनाएं और अपने वार्ड में जो भूखे लोग हैं उन लोगों तक खाना पहुंचाए। ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत हम बता दें कि यहाँ अगर देखें तो वार्ड 21 की हालात हम बताएंगे कि वार्ड 21 में भी बन रहा है मंदिर पर। और यहाँ 21 वार्ड में जो भूखे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं है, इसके अलावा अगर कहीं से भी सूचना मिल जाती है रात बिरात
तो वहां पर खाना पहुंचाया जाता है। ऐसे जो भिखारी हैं, जो अचानक रुक गए हैं कहीं पर, जो फंस गए हैं, ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने की आवश्यकता भी है और लोग कर भी रहे हैं। हम बता दें, जहां पर मध्याह्न भोजन के द्वारा एकता फाउंडेशन MLSM कॉलेज में 400 लोगों का खाना बनाती है और वहां भेजती है, वहीं यहाँ की दिखा दें कि किस तरह यहाँ लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? दाल बन रहा है, दाल है, सब्जी है, चावल है। अच्छा, तो दोनों टाइम बना रहे हैं? एक टाइम बना रहे हैं। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग 4-5 आदमी हैं बनाते हैं। तो चलिए, ये लोग भी निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में देखिए किस तरह बना रहे हैं लोग। बनाने के बाद फिर इन लोगों का वितरण किया जाता है और ये वितरण होता है वहाँ गरीबों तक में। कैसे उन लोगों तक पहुँचाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा बात हम कहेंगे, शर्म कीजिए वो लोग जो इसी मानव सेवा के नाम पर वो राजनीति करते हैं, वो स्वार्थ के तरफ काम करते हैं। इस विपदा की घड़ी में कोई राजनीति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ मानव धर्म। और मानव धर्म ये कहता है अगर कोई भूखा है तो उस तक खाना पहुंचाना है। और हम भी पता लगाते हैं, जहां से भी सूचना मिलती है वहां हम जो कहते हैं वहां खाना पहुंचाया जाता है। चलिए, हम दरभंगा राज आए हैं। इस दरभंगा राज के बारे में जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं होगी, पूरा फील्ड है, लेकिन यहाँ अस्त व्यस्त की स्थिति है। यानी कि अगर कहें तो गुदरी से ज्यादा अस्त व्यस्त की स्थिति, जो दरभंगा टावर गुदरी के पास काम कर रहे थे, उससे ज्यादा अस्त व्यस्त की स्थिति। देखिए किस तरह एक साथ पूरी, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह अवहेलना कर रहा है। देख लीजिए, एक बार गौर से देखिए, नजदीक दिखाइए अजीत थोड़ा सा। ये देखिए किस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर नजदीक आते हैं। ये है जो इसलिए रखा गया दरभंगा राज में। यहाँ का कोई सिस्टम नहीं है। दरभंगा राज का ये सिस्टम जिसलिए बनाया गया था वो पूरी तरह फेल्योर है। अभी तो थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन कुछ देर पहले का हम आपको भीड़ दिखाएंगे। देखिए किस तरह वहां एक ही जगह सभी जमा है, एक ही साथ सभी रहते हैं। और गुदरी में चूंकि जगह कम है, लेकिन यहाँ तो पूरा जगह है दरभंगा राज में, तो फिर इतने नजदीक क्यों है? सबसे अहम सवाल यह है कि लोगों से जिला प्रशासन को अपील करनी चाहिए कि अब आपके घर के आसपास जब ठेला लेकर सब्जी वाले जाते हैं तो आपको बाजार निकलने की आवश्यकता क्या है? क्यों बाजार निकल रहे हैं? यहाँ केवल होलसेलर के लिए अगर सुबह में रखा जाए, बाकी समय ये सेफ रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये है दरभंगा, जो बात नहीं समझ सकते, मान नहीं सकते, मौत सर पर मंडरा रहा है। लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो दरभंगा या पूरे भारत में जो पॉजिटिव केस को देखने के बाद भी नहीं डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बार बार अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, CM अपील कर रहे हैं, जनता के लिए प्रशासन अपील कर रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या करना चाहते हैं दरभंगा को? क्या दरभंगा को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या दरभंगा में पॉजिटिव केस फैलाना चाहते हैं? ये समझने की आवश्यकता है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए दरभंगा का हालात। और दरभंगा में हम बता दें, इस तरह के कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। और जिला प्रशासन भी कुछ लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए ये करने का प्रयास कर रही है कि यहाँ सब कुछ समान है। देखिए ये है एकदम किस तरह नजदीक रह करके, एक दूसरे के साथ रह करके ये लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा करते हैं। देखते 6 पर दरभंगा की स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। और हम बता दें पुलिस के हैंड्स कितने हैं, किस गलियों में जाएंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे। लगातार लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई डॉक्टर का कार्ड लेकर के जा रहे हैं, कई बार लोग अवहेलना करते जा रहे हैं। सब अपने अपने कार्ड और गाड़ी को लेकर के अलग अलग तरीके से, कभी मरीज। तो हम बता दें कि इतने लोगों को कार्ड इशू कर दिया गया है। क्या स्थिति है अभी, क्या हो रहा है? अभी आने जाने वाले हर व्यक्ति को रोका टोका जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि मास्क लगा करके चलें, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, आगे भी इसका पालन करें। तो बहुत गाड़ियों को देखा जा रहा है, बहुत लोग सड़क पर निकल रहे हैं, गलियों में लोग सड़क पर निकल रहे हैं। यानी कि अब क्या पुलिस लाठीचार्ज करेगी? क्या पुलिस अब आप लोगों को घर में जाकर खदेड़ेगी? ये मानवता और नैतिकता है, क्योंकि आपके सर पर मौत मंडरा रही है। लेकिन आप समझते क्या गलियों की क्या स्थिति है? कहाँ कहाँ आप लोग? गली के अंदर तो लोग निकलते हैं, जब हम लोग अंदर जाते हैं तो भाग जाते हैं, फिर आते हैं। एक तो चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा? लोगों को संयमित होकर के अपने घरों में बने रहना चाहिए। कोरोना से लड़ना है तो घर से नाम लिख लें, कोरोना हारेगा। देखिए नाका नंबर 6 पर यातायात प्रभारी हैं और हम बता दें, देखिए पुलिस पूरी तरह चौक पर है। लड़ियासराय थाना भी चारों तरफ, अभी शायद नगर से लेकर के कई जगह पर इन्होंने निरीक्षण किया है।
अभी कहाँ का आपने निरीक्षण किया और क्या देखा? महदौली की ओर गए थे, किला घाट महदौली। हाँ है अभी धीरे धीरे वो मार्केट के बाद फिर रुक जाएगा ये मूवमेंट आपका। लहरियासराय गुदरी की क्या हालत है? वहाँ काफी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। हाँ तो मार्केटिंग के वो चलते हैं, मार्केटिंग में मार्केट खुला रहेगा तो कुछ लोग आएंगे, उसके बाद फिर रोक दिया जाएगा। तो कोई निर्देश मिला है कितने से कितने बजे तक की स्थिति रहेगी? वो तो 6 बजे से 6 बजे तक है। सब्जी का भी? सब्जी तो लोग अभी भी उतना दिन में भी रहते हैं उतना? नहीं, दिन में अभी तो कम जाएंगे, अभी तो अब कम जाएंगे, 10 बजे के बाद कम जाएगा। तो देखिए पुलिस लगातार आपके लिए कर रही है, दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। मीडिया कर्मी जब हम सड़क पर निकल रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है? हर अपडेट खबर हम आपको टीवी पर, हर अपडेट खबर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। हर अपडेट खबर आपको हम दिखाते हैं, लेकिन आप घर में रहिए, बार बार हम कर रहे हैं। घर से निकलिएगा, मौत आपके सिर पर होगी। जब पुलिस और मीडिया कर्मी सड़क पर हैं आपकी सुरक्षा के लिए और आपको हर अपडेट खबर पहुंचाने के लिए, तो घर से क्यों निकल रहे हैं? याद रखिए, ये मौत ऐसा है जो आपके लाश पर फूल चढ़ाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ये स्थिति है। देखिए नाका नंबर 6 पर क्या लाठी जब तक नहीं लगेगी तब तक ये लोग बात नहीं मानेंगे। ये है हालात लॉकडाउन का। नजरअंदाज कर रहे हैं बहुत से लोग अपने अपने तरीके से कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं और आने जाने भी दिया जा रहा है क्योंकि मजबूरी है। हाथों में कागज है, सबके हाथ में तो मेडिकल कागज है, किसी के हाथ में सामान की आवश्यकता है, देखिए लेके निकल रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से निकलते हैं। मौत है लेकिन घर से बाहर निकलेंगे। कई लोग ऐसे हैं, देखिए पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है, सब हैं, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही खराब है। दरभंगा में लोग नहीं मान रहे हैं। पुलिस को मजबूरन अब लाठी चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार करना पड़ेगा। देखते रहिए मिथिला मैसेज का हर अपडेट।